5 मिनट बजीज आज मैंने उसको बोला पापा मुझे 5 रुपये, उसे बोला मुझे पापा मुझे 5 रुपये चाहिए। मैंने निकाला जेब से 10 रुपये तो दिए। वो उठी तो मैं उठा निकल गया। वो उठी दुकान पे गई, कहाँ गई, मैं उठा निकल गया, अपने काम से निकल गया। वहाँ से वापस आया, मुझे घर वाले फ़ोन कर रहे थे, अभी आया लगभग उससे पहले लगभग आधा घंटा उसके बाद में आया। तो मुझे बोलने लगा कि बच्ची आपके साथ है। मैंने कहा नहीं मेरे साथ नहीं, बच्चों के साथ नहीं ले जाता, क्योंकि ड्राइवर पे कोई सवारी आ गई तो निकल गया। तो फिर काम किया, उठा तो वहाँ से आया था, बर्थडे सबको ढूंढा हमने, वहाँ नाले में छलांग रिश्ता के घर में पूरा डाल सबको ढूंढे। तो इनका माला कहाँ था, इनके माला था, सबको घर में ढूंढा। मैं दिन को 100 रुपये पे गाड़ी चलाता हूँ, हमारा चेयरमैन साहब यहाँ है, हमारे सब 100 रुपये पे दिन में गाड़ी चलाता हूँ, तो शाम को ला के बच्चों को खिलाता हूँ। मैं बिल्कुल गरीब हूँ, मेरा मकान चल के देखो। और हामा की तरफ से और पूरे कश्मीर की तरफ से और पूरे जो लोलाब है उनकी तरफ से कि ये जो बच्ची है, जो हमारी ये नन्ही सी जान है, उसका कत्ल किया गया है। जल्द से जल्द हमें इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो इसमें मुलव्वस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी। और इस बारे में जानकारी के लिए बात करेंगे यहिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। यहिया, ये पूरा मामला क्या है और क्या इस बारे में पता चल पाया है, कुछ जानकारी मिल पाई है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? विशाल, मैं इस वक्त वहीं मौजूद हूं, इसी खुरामा इलाके में, जहां पर यह गुज़श्ता शब एक दिलदोज़ हादसा पेश आया। यानी कि हर एक की आंख इस वक्त नम है। पूरे इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल है, खौफ व हिरास का माहौल है। गुज़श्ता यानी कि मगरिब की नमाज से पहले इस बच्ची ने अपने वालिद से 5 रुपए का तकाजा किया था। उसके बाद इसके वालिद ने इसे 5 रुपया दिया और खुद नमाज को चला गया। नमाज की वापसी के बाद ही अचानक बच्ची गायब हो गई। तो आनन फानन ये खबर पूरे इलाके में फैल गई, लोग ढूंढने लगे, लवाकिन इनके घर वाले ढूंढने लगे, लेकिन 9:30 पर तक बच्ची का कोई आता पता नहीं। पुलिस स्टेशन पर दरखास्त लिखवाई कि वहां पर उन्होंने कहा कि हम भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जब ये वापस आए तो यहां लोगों की एक बड़ी तादाद थी। इसकी मां को एक नजर एक कोठारे पर पड़ गई। वहां पर इसने देखा एक बच्ची की लाश, इनकी जो है वो कट के रखी थी, यानी कि सर कटी लाश वहां पर थी। उसकी गर्दन पे जो है कुछ ऐसा सुराग था कि वो खून में लथपथ थी। यानी कि इस वाकये से पूरे इलाके में जो है दिल दहलाने वाकया है। पूरे इलाके में सफ़े मातम इस वक्त बिछ गई है। तो इनके वालिद का यही कहना है कि मुझे किसी से कोई तनाजा नहीं है, आखिर मेरी बच्ची का कसूर क्या है, मेरी इस उज़्मा ने किसका क्या बिगाड़ा था कि 8 साल बच्ची का बेदर्दी से कत्ल किया गया। तो इस वाक़े पर जो है इस वक्त लोगों की एक बड़ी तादाद, फिलहाल लाश को जो पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया, पोस्टमार्टम चल रहा है, हकाइक ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आया वाकया क्या है, कत्ल क्यों हुआ, किसने किया, कत्ल वाकई कत्ल है या कुछ और है। तो इस मामले को लेकर यहां पर इस वक्त तजब्जुब की सूरत हाल बनी हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो तहकीकात कर रही है, केस दर्ज किया गया है। आखिर इस लड़की का कसूर क्या है, जो 8 साल जो उज़्मा थी उसने किसका क्या बिगाड़ा था। तो इस वक्त हमारे साथ इसकी मां भी है, इस वक्त इसके साथ हमारे वालिद भी हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात कराने की, ताकि हकाइक पता चले आखिर वाकया क्या है कि कुपवाड़ा जिले के इस वादी लोलाब, जो खूबसूरत वादी मानी जाती, वहां पर इस तरह का वाकया जो पूरे इस वक्त जम्मू कश्मीर में इस दिल दहलाने वाकया है। एक वालिद हमारे साथ हैं, क्या मसला हुआ, कितने बजे गायब हुई, क्या हुआ? सर ये लगभग 20 मिनट कम साथ को ये यहाँ खेल रही थी अपने आंगन में, तो मुझसे मांगे, बोलने लगी पापा मुझे 5 रुपए चाहिए। मैंने निकाले जेब से 10 रुपए तो दिए, खुद ऑटो उठा तो निकल गया। जब मैं यहाँ से गया वहां से लगभग 1 घंटे के बाद में लौटा वापस, तो मुझे घर वाले बोलने लगे कि बच्ची आपके साथ है। मैंने कहा मेरे साथ बच्ची नहीं है। तो मैं आगे घर में पहुंचा तो सब लगे ढूंढने, सब मस्जिद में ऐलान किया, सब जगह ढूंढा, तो कुछ पता लगा, कुछ पता नहीं चला। तो फिर यहाँ से उठे हम लोग पहुंचे पुलिस स्टेशन पहुंचे। तो फिर बाद में आगे बीवी मेरी ये गई कुठार में, जाके देखा कुठार में लगे ढूंढने, तो उधर मिली उसकी डेड बॉडी। क्या हुआ था उसका गला काट के रखा था। किसी से कोई तनाजा? किसी से कोई तनाजा नहीं है, मुझे किसी से कोई जातियत नहीं है, किसी से कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है कि उज़्मा का कसूर क्या, इस तरह बेदर्दी से कत्ल? इसी बात में हम आप लोगों से पूछा कि उसका कसूर क्या है, किस वजह पे किया उस छोटी बच्ची का कत्ल। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मुझे इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ, सिर्फ इंसाफ चाहिए हमें, बस प्लीज 1 सेकंड, सिर्फ इंसाफ चाहिए। मैं बात करूंगा, हमें इंसाफ चाहिए। ये आज इसकी बच्ची है, कल मेरी है, ये मेरा चचेरा भाई है सर। कल मेरे बच्चे को क्या देखेगा काटने में? मेरा बच्चा सुबह उठकर फर्ज नमाज को जाता है, मैंने उसको रोक लिया, मैंने आज सुबह नहीं जाना दिया। देखो आज मेरा बच्चा है, कल इसका बच्चा है, कल इसका बच्चा है, कल इसका बच्चा है। इस गाँव में कभी ऐसा नहीं हुआ,
हम आपस में पड़ोसी किसी पड़ोसी के साथ हमें कुछ नहीं है सर। इस बच्ची की माँ भी हमारे साथ है, हम कोशिश करेंगे इनसे माँ जी से बात करने की कि आखिर वाकया क्या हुआ, इसकी नजर कब पड़ी, कैसे क्या देखा इसने पहले। हाँ मुझे क्या हुआ उस वक्त जी। जब आपकी नजर पड़ी कुठार में, तो आपने बच्ची देखी? जी हाँ, मैंने देखी कुठार में उसका गला काटा हुआ था। फिर मैंने इनको सबों को आवाज दी कि मुझे मेरे बच्चे यहाँ पड़ी है, लेकिन मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगी कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ के बिना कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। जी हाँ, मैंने उसको देखा, उसका गला काटा हुआ था। किसी से कोई तनाजा है, लड़ाई झगड़ा? बिल्कुल नहीं, किसी से कुछ नहीं। आजम ये कह रहे हैं कि कोई तनाजा नहीं है, लेकिन एक वाकया ऐसा हुआ है जी। जो पूरे इस वक्त इलाके में जो है दिल दहलाने वाला, हर एक की आंख जो है नम है, हर मतलब कलेजा फट रहा है जब वो इंसान देख रहा है कि उस बच्ची का बेदर्दी से कत्ल हुआ है, गला काट के रख दिया गया है। तो इस वाकये में इस वक्त लोगों की एक बड़ी तादाद हमारे साथ है, ये यही कह रहे हैं कि इस वाकये में जो मुलविस हैं उन्हें करारी वाकई सजा होनी चाहिए, उन्हें फांसी की सजा, क्योंकि ये लोग कहते हैं हमारे बच्चे अब कैसे स्कूल जाएं, हमारे बच्चों में एक डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया है। अचानक ये पहली बार इस इलाके में इस तरह का वाकया हुआ है। ये कह रहे हैं कि आज तक हमने कभी इस तरह का वाकया नहीं देखा था, क्योंकि इसके और भी छोटे छोटे बच्चे हैं। ये अब तजब्जुब के शिकार है कि आखिर किसी से कोई तनाजा नहीं है, आखिर किसी से कोई झगड़ा नहीं है, फिर कसूर क्या था उस मां का, 8 साल बच्ची का, कि बेदर्दी से कत्ल हुआ। बिल्कुल, इस मामले पर शब्बीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी कुछ सवाल करना चाहूंगा। शब्बीर, कुछ अलग तरह के वाकयात इन दिनों बहुत वहां पर सुनने को मिल रहे हैं। कहीं पर किसी की बॉडी जो है वो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड मिलती है, कहीं किसी का ये गला काटा वाला, जो जैसा बात आ रही है कि गले पे धारदार वो धार के निशान थे, जो इस मामले में 8 साल की बच्ची के साथ हुआ है। ये किस तरह की कैफियत को बयां कर रहा है, ये किस तरह के समाज में तब्दीली नजर आ रही है और ये क्यों हो रहा है? हालांकि अभी तक इस मामले में पता चल नहीं पाया है कि कौन जिम्मेदार है, कौन कसूरवार है, किसने ऐसा किया, क्यों किया। शब्बीर, देखिए विशाल, जब ये खबर रात को आई थी तो लग रहा था कि कोई शायद दरिंदा होगा, लेकिन ये दरिंदा इंसान होगा। ये बड़ी हजम करने मुश्किल है। यहाँ पे अगर आप 89 से पहले की बात करें तो इस तरह का कोई जुर्म होता था तो कश्मीर की सोसाइटी में, पूरे इलाके में दहशत होती थी, कोई कत्ल होता था। लेकिन अब जब मिलिटेंसी का ग्राफ कम हो रहा है, मिलिटेंसी वायलेंस, रिलेटेड वायलेंस खत्म हो रहा है, तो ये अब जराइम जो इस तरह के कत्ल है ये खुल के सामने आ रहे हैं। आपने बडगाम देखा, हमने इससे पहले कुपवाड़ा के इलाके में भी 2 ऐसे वाकये देखे। पिछले साल एक वाकया देखा जिसमें बच्चा पहले किडनैप हुआ, फिर उसकी लाश मिली बुरी हालत में, उससे पहले एक और वाकया। तो अब ये आम हो रहा है। और अगर ओवरऑल क्राइम रेट की बात करें, जो नॉन मिलिटेंसी क्राइम है, तो पिछली बार भी जो रिपोर्ट आई थी 25% का इजाफा है ऐसे क्राइम्स में। औरतों के खिलाफ क्राइम्स में 39% इजाफा है। तो इसके वजूहात की बात करें तो कई हैं, कोई इसको सिंप्लीफाई करना मुश्किल है। यहाँ पे ड्रग एडिक्शन बहुत बढ़ गई है। एक और वाकया सोपोर में हुआ है, कल रात को ही एक मां का कत्ल किया है बेटे ने। इससे पहले अनंतनाग में एक और वाकया हुआ जिसमें भी एक मां का कत्ल किया बेटे ने, जब ये कहा गया कि शुरुआत में वो शायद ड्रग के इन्फ्लुएंस में है या किसी नशे के इन्फ्लुएंस में था। यहाँ पे अब हो ये रहा है कि काफी सारे वजूहात मिलके इसको करें। सोसाइटी में ड्रग एडिक्शन एक बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है कि क्योंकि इंसान इनएबिलिटेड कंडीशन में काफी ऐसे केसेस पाए गए। लेकिन कई जगह ये भी पता चला कि नहीं, इंसान होश हवास में था, उसने ये घिनौना जुर्म कर दिया। ये जो घिनौने जराइम हो रहे हैं इसके लिए काफी फैक्टर्स हैं जो मिलके इस पूरी सूरत हाल को पैदा करें। लेकिन कुलहुम अगर हम मिलाएं, ये कुल मिला के कहें तो जो सोसाइटी में पिछले 33 साल में वायलेंस हुआ है उसका कहीं ना कहीं अब रिफ्लेक्शन सोसाइटी पे पड़ रहा है। और ये जो घिनौने जराइम हैं ये सामने आ रहे हैं और इजाफा इसमें बहुत परेशान है, आम लोग भी यहाँ। बिल्कुल, शब्बीर, अभी आपने कुछ दिन पहले